हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे के सेशन में किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट लेवल दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल अगर आप देख रहे होंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोटिस नोटिस करेंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दिया है, प्लस अगर पिछले 3-4 वीक से देखेंगे तो ये अच्छा क्लोजिंग हम लोग को मिला है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये नोट करेंगे, यहाँ पे एक रेंज था 3200 से लेके 3050 के आसपास का। ठीक है, अगर 150 रुपीज़ अगर पकड़ के चलते हैं तो अगर यहाँ से नेक्स्ट टारगेट देखेंगे तो 3350 का होगा। तो 3350 के आसपास अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट इसलिए करेगा क्योंकि इन कैंडल्स का ओपनिंग क्लोजिंग, इस कैंडल का हाई प्लस इस कैंडल का हाई, इसी लेवल से एक अच्छी सेलिंग हम लोग को मिली है। तो जब भी इस लेवल के आसपास जाएगा हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बायर्स हैं उनको क्या पता है कि एक रेजिस्टेंस है। तो बायर्स अपना माल यहाँ पे बेच के निकलेंगे, जो लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं वो बेच के निकलेंगे। सेकेंडली इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग बेच के निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब ये फिर थोड़ा नीचे आएगा तो जो लोग मिस किए हैं और जिनको पता है आगे आने वाले समय में ये ऊपर क्यों निकलेगा, वो यहाँ पे पोजीशन बनना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट देगा, इस रेजिस्टेंस को निकालेगा, तो यहाँ पे अच्छी बाइंग आएगी और ये फिर ऊपर क्यों निकलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका टेक्निकली प्राइस एक्शन बनना चाहिए। राइट, ये हो गया हमारा ऊपर की बात। सेकंड, अब नीचे की बात करते हैं। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग मिला है, आपको क्या लगता है यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए या फिर यहाँ पे कोई सेलिंग का चांस दिख रहा है? तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इन एनी केस अगर ये जैसे क्लोजिंग इसको कहाँ पे मिली है, तो 3226 के आसपास क्लोजिंग मिली है। अगर ये 3200 के नीचे कहीं पे ओपनिंग हो जाता है, जैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और चौपी मोमेंटम करके हो सकता है अंदर की ओर फंस जाए। मतलब इस कैंडल के अंदर ही हो सकता है, इनसाइड कैंडल बना है और फंस जाए इसके आसपास। अगर वीक के लास्ट लास्ट में जाके अगर ये 3240 के आसपास उस केस में क्लोजिंग देता है तो ऊपर की ओर आराम से बहुत तेजी से जाएगा। और नीचे कहीं पे क्लोजिंग देगा तो थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम और दिखा सकता है। ये गैप डाउन ओपनिंग के केस में है। फ्लैट ओपनिंग होता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की ओर निकलेगा। ठीक है, कितना ऊपर की ओर निकलेगा, तो यहाँ पे पहला जो इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो तो ऑलरेडी इसको मिल रहा है। आप देख रहे होंगे इस कैंडल के लोग ने एक अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस दिया है। अब इस कैंडल के हाई, ठीक है, इसका हाई अगर हम लोग जाके चेक करेंगे तो 3250 का है। 3250 मतलब यहाँ से 24 पॉइंट और ऊपर हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। चूंकि इसके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 4-5 कैंडल स्पेंड करे एंड उसके बाद ऊपर की ओर निकले। तो इसके आसपास अगर 4-5 कैंडल ऊपर नीचे होता है तो आपको डरना नहीं है, स्टिल रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी को पता है ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं। तो पैटर्न अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, पोल एंड फ्लैग का वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न एक्सपेक्टेड था, मुझे पता है। आप सभी के साथ मैंने बहुत पहले से ये चीजें डिस्कस करके रखी हैं कि गिर रहा है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइंग यहाँ से हुआ है, जिस तरीके से यहाँ से पुल बैक दे रहा है ये बेस्ट पुल बैक है। अगर ये फेल होता है तो उस केस में मुझे लगता है फिर ये काफी नीचे आएगा। अगर फेल होता है तो किसी केस में, ठीक है, मान लेते हैं हो गया 10% चांस है फेलियर का, ठीक है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये काफी नीचे आ जाएगा। इस लेवल को इसे कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहीं से फिर ऊपर की ओर निकलना चाहिए इस तरीके से। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल है, दो हॉल्ट कैंडल है, तो अच्छा है। पहले का जो रैली था क्या था, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल थे, ये 2 दिन बहुत ही अच्छे कैंडल बने, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड करके रखे थे। मैंने आपको इस दिन एनालाइज करके दिया था, अगर ये लेवल निकलेगा तो ऊपर की ओर क्लोजिंग मिल सकता है। लेकिन 3210 और 3220 का लेवल मैंने आपको बता रखा था, ऊपर की ओर 3250 का लेवल बता रखा था। ठीक है, दोनों कैंडल का हाई एक पास है, जैसे ही ब्रेकआउट हो बहुत ही अच्छी रैली हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। अब एट लास्ट हमें नहीं पता क्या होगा, इसके ऊपर तो आराम से ही निकल जाएगा, इसके ऊपर जाके ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग को नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, नीचे आना नहीं चाहिए, ऊपर इसको जाके होल्ड करना चाहिए ऊपर वाली लेवल्स के आसपास। तो मार्केट को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे वहां पे बहुत ज्यादा बियरिशनेस है, ठीक है, तो कोई भी पोजीशन आप बचाना बनाने से बचिएगा। तो एक बहुत ही सही लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। नीचे की कोई खास यहाँ पे गुंजाइश नहीं नजर आ रही है, क्योंकि पहले के स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इन दोनों कैंडल के पास जो टेल है वो हमें बता रहा है बायर्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, और ऊपर से जब भी ये नीचे वाले लेवल पे बायर्स को मिलता है, ये ऊपर की ओर इसको लेके जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रांगनेस बढ़ा हुआ है और ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। तो
इस ये रेजिस्टेंस जो है ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। अगर आप इन लेवल्स को एक बार ऐसे करेंगे तो पर पता चलेगा पहले भी इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था, फेल हो गया था, फिर से उसके पास गया है। तो यहाँ पे उसके पास गया है, बहुत अच्छी बात है, उसको रिस्पेक्ट किया, वो भी बहुत ही सही बात है। अब इस तरीके से इसको ब्रेक कर देना चाहिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है, ये हम लोग को ये लेवल मिलेगा। ये लगभग-लगभग 3350 के आस-पास, जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, वो लेवल होगा। अब चूँकि ये नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये फिर से हॉल्ट करेगा, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा फर्स्ट टाइम में ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम में ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कम से कम हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे 2-4 कैंडल स्पेंड करे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे करे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे करे। लेकिन उसको रिस्पेक्ट करके वो जाएगा, इस तरीके से सीधे जाने वाला नहीं है और इसके पास ही रुकेगा, इसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर निकल सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देखेंगे। देखिए, अगर किसी केस में गैप डाउन ओपनिंग हो गया, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर कितना आएगा? देखिए, ये जो लेवल है ना 3191, इसके नीचे 3191 से लेके 3180, इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए किसी भी केस में। अगर इसके नीचे आ रहा है, तो ये जो बायर्स हैं, ये सब यहाँ पे ट्रैप होंगे एंड फिर सब अपना माल एग्ज़िट करने लगेंगे और थोड़ा-सा तेज़ी से हम लोग को सेलिंग लगभग-लगभग 3125 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स देख लेते हैं मंडे के लिए। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ठीक है? और कमेंट भी करके बताएँ वीडियो में कुछ कमी लग रही हो या फिर अच्छा लग रहा हो तो। अभी देखेंगे यहाँ पे वीकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ पे जो रेंज था वीकली टाइम फ्रेम पे देखे थे, उसी टाइप से एक रेंज है, ठीक है? रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है, नीचे वाले को ऑलरेडी हिट करके ऊपर व के आस-पास गया है, फिर से हिट किया है, यहाँ पे बीच में कहीं बीच के थोड़ा ऊपर फँसा हुआ है। इस केस में क्या होना चाहिए, पिछली का रैली देखिए ऊपर का था, तो इस बार भी ऊपर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। सेकंड पॉइंट देखेंगे कितना पास में है, पास में है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम बायर सेलर्स में फ़ायदा किसको होने वाला है? बायर्स को फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइस एक्शन बनाएगा, बायर्स के पास एसएल छोटा होगा, टारगेट ये रेंज का होता है पूरा 1:1, लोग 1:2 करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1:1 काफ़ी है, क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी छोटा है, ठीक है? तो इस केस में बायर्स इसको तेज़ी से ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं, जितना रेंज है ये, ठीक है? 3240 से लेके ₹40 का ऑलमोस्ट रेंज है, तो 3280 तक का हम लोग को टारगेट ये आराम से दे सकता है। तो इस चीज़ को प्ले किया जा सकता है, लेकिन बिना एसएल के मत प्ले करिएगा, एक एसएल ज़रूर लगा के रखिएगा या फिर अपने सिस्टम के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल कुछ इसी प्रकार से रखने वाले हैं। तो 3242 का अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम लोग टारगेट देखेंगे एंड ऊपर की ओर टारगेट क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकंड, चार्ट लोड हो रहा है, लोड हो जाने देते हैं, ठीक है? ऊपर की ओर जो हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा, पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 3266 के आसपास का, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे रखिएगा 3265 के आसपास का। सेकंड टारगेट हम लोग रखेंगे 3275 का। याद रखेंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी हिट हो चुका है मल्टीपल टाइम, तो एक बार ब्रेक होता है तो तेज़ी से मोमेंटम दिखा सकता है और ये फिर ये वाले जो लेवल्स हैं, ये थोड़ा-सा इनको परेशान कर सकते हैं। 3290, लेकिन वो काफ़ी ऊपर है, तो हम लोग को इंट्राडे में मतलब डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी हम लोग नीचे के टारगेट देख लेते हैं, ठीक है? तो नीचे के लेवल देखने के लिए हम लोग आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये पूरा सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट ज़ोन अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो पहले का एक सपोर्ट ज़ोन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले का जो सपोर्ट ज़ोन है ये कि सपोर्ट का काम करना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़ोन जो है, ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी नीचे के लेवल देता हूँ, तो जो भी रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उनको ध्यान में रख के देता हूँ। तो अगर ये नीचे की ओर 3190 को ब्रेक करता है, तो ये नीचे की ओर गिर सकता है, कितना गिरेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लेवल रख लेते हैं। एक गैप अप ओपनिंग हुआ है तो हम लोग 3178 तक का पहला टारगेट रखेंगे एंड उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टारगेट रहेगा वो इनकी ओपनिंग तक, क्योंकि आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, जो भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के लेवल्स होते हैं वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। दूसरा टारगेट होना चाहिए हमारा 3170 के आसपास, ठीक है? तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी।